तो हम लोग फिर से वापस आ चुके हैं बेन के शूट 2 के साथ। और उसकी शुरुआत होती है रस बकेट से, जहाँ रस बकेट के अंदर ग्वेन कह रही है कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मेरा कजन थोड़ा सा इमेच्योर है और बच्चों जैसे रोने लगता है, उस वजह से वो भाग गया, तो इसमें मेरी क्या गलती। और ये बात ग्वेन सिर्फ खुद को समझाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि उसको भी पता है कि गलती उसने कर दी है। देन उसको एक लाइट चमकती हुई दिखती है एंड कहती है कि ये क्या है, ये चीज पहले तो यहाँ नहीं थी, या मैंने पहले कभी नोटिस नहीं किया। ये ग्रैंडपा मैक्स ने इसको अपग्रेड किया है, लग रहा है ग्रैंडपा मैक्स ने अपग्रेड किया है। और जैसे वो उस बटन को दबाती है, उससे निकलती है एक स्क्रीन एंड जिस पे अजीबोगरीब चीजें दिखती है, तो लगता है कि हमारा ग्रैंडपा मैक्स किसी चीज पे तो नजर रखे हुए। देन ग्वेन उसे देखती है और स्माइल करती है, जहाँ पे दूसरी तरफ जंगल में हमारा बेन जल रहा है हीट ब्लास्ट बन के, और कहता है कि ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है, मुझे वापस नॉर्मल बनना है। 1 मिनट पहले मैं 4 आर्म्स वाला आदमी था और अब मैं पता नहीं क्या बन चुका हूँ। देन वो अपना हाथ झटकता है, जिसकी वजह से भाई लग जाती है जंगल में आग। एंड देन ओमनिट्रिक्स फिर से उसको लगता है कि डी ट्रांसफॉर्म करने वाला है, और कहता है कि नहीं अभी थोड़ी देर के लिए रुको। लेकिन ओमनिट्रिक्स से अजीब आवाज आती है एंड देन बेन धीरे धीरे हीट ब्लास्ट से अपग्रेड में बदलने लगता है। देन पता नहीं क्या फ्यूजन जैसा अमलगम फॉर्म कह सकते हो इसे, तो चेंज होने लगता है। देन वो ग्रे मैटर धीरे धीरे बनने लगता है। उसके बाद वो ट्रांसफॉर्म होता है स्ट्रिंग फ्लाई में एंड देन वो भी स्ट्रिंग फ्लाई चेंज होकर बनने लगता है एक्सेलरेट, और देख लग रहा है कि बेन को हो रही बड़ी तकलीफ। देन ओमनिट्रिक्स उसे वापस इंसान बना देती है और बेन काफी थका हुआ रहता है, कहता है कि कोई मेरी मदद करो। और फिर वो जंगल में रोते हुए कहता है कि मुझे घर ले चलो। सैड लाइफ है यार बेन की, ये काफी यार डरावना लग रहा है माहौल देख। देन बेन को ढूंढते ढूंढते ग्रैंडपा मैक्स जंगल के अंदर पहुंच जाते हैं और वहां उनको देखने को मिलता है मिलिट्री बेस, जहां कुछ लोग उनको देख लेते हैं एंड तान देते हैं बंदूक। ग्रैंडपा मैक्स कहते हैं कि वो बस यहाँ कैंपिंग करने आए और वो यहाँ भटक के आ, और वो ये भी पूछते हैं कि क्या वो उनके लीडर से मिल सकते हैं। वो लोग तैयार हो जाते हैं। देन वो लोग कहते हैं कि ठीक है। देन में दिखाया जाते हैं कर्नल और उनको मिलती है वो आईडी जो कि है हमारे ग्रैंडपा मैक्स की। कहते हैं कि वो ये जगह क्या कर रहा है, जहाँ उनका एक ऑफिसर बताता है कि वो बता रहे थे कि वो यहाँ कैंप करने आए हैं और उनको इस जगह आने की क्लियरेंस भी मिली हुई है। कर्नल इस चीज को सुन के बड़ा हैरान हो जाते हैं। देन वो पहुंचते हैं और कहते हैं कि मैक्स टेनिसन माफ कर तुम्हें वेट करवाने के लिए, पर तुम यहाँ कर क्या रहे हो, मैं हूँ कर्नल रोजम और मैं यहाँ का इंचार्ज हूँ। और कर्नल रोजम कहते हैं कि मैंने सुना था तुम यहाँ कैंपिंग करने आए थे। मैक्स कहते हैं हाँ, सच बताऊं तो तुम लोग को देख के मुझे बड़ा थ्रिल महसूस हो रहा है। मुझे लगा नहीं था कि जंगल में मैं हल्का सा भटक के जाऊंगा, मेरी मुलाकात तुम लोगों से हो जाएगी। आई गेस कुछ लेसन होते हैं जो हम हार्डवेयर से ही लर्न कर सकते हैं। कर्नल रोजम कहते हैं कि तुम कह रहे हो कि तुम्हारा यहाँ होना बस एक कोइंसिडेंस है। मैक्स कहते हैं हाँ ये बस एक्सीडेंट, पर अच्छी बात है कि मैं जंगल में भी भटक नहीं रहा हूँ क्योंकि मुझे तुम लोग मिल गए। जहाँ कर्नल रोजम समझाते हैं कि ये बड़ा सीरियस मैटर है, जहाँ पे सारी चीजें काफी सीक्रेट है, तो जितना हो सके दूर ही रही हो इससे। मैक्स कहते हैं श्योर क्यों नहीं, पर उसी के साथ कर्नल रोजम कहते हैं कि इसका मतलब ये नहीं कि जो भी तुम कह रहे हो बस तुम्हें देख के मान लो कि जो तुम कह रहे हो कुछ सही है, और ये बताने की जरूरत नहीं है कि तुम्हें कहीं एनिग्मा की तरह हो टेनिसन। जिसको नहीं पता कि एनिग्मा क्या है, तो सिंपल तौर पे एनिग्मा एक मशीन थी जिसका यूज जर्मन्स करते थे अपने मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए। रोजम कहता है कि तुम्हें पता है कि मैं किस चीज के बारे में बात कर रहा हूँ। ग्रैंडपा मैक्स कहते हैं कि मुझे क्या पता भाई, मैं बस यहाँ कैंपिंग करने आया था। कर्नल रोजम कहते हैं ठीक है, अगर तुम ये गेम खेलना ही है तो ठीक, मेरे साथ चलो। देन हम लोग बेन के पास पहुंच जाते हैं और वो कहता है कि ये स्टूपिड थिंग, मैं सच में इस चीज से परेशान हो चुका हूँ और मुझे इस चीज को अपने हाथ से हटाना होगा। जहाँ वो फिर से ऊपर की तरफ देखता है, कहता है कि ओह मैन अब क्या गिर रहा। देन वो चीज ब्लास्ट होती है जंगल के बीच, जहाँ पे पता चलता है कि टेक्स्ट लिख के कहता है क्लॉकिंग सिस्टम ऑफलाइन। एंड देन उससे निकलता है हमारा द क्रैब और कहता है कि मैं इस पिछड़ी जमाने की चीज पे आ चुका हूँ यार, और अब मुझे लगता है कि ओमनिट्रिक्स का सिग्नल ट्रेस करना होगा। देन वो ट्रेस करता है ओमनिट्रिक्स का सिग्नल और कहता है कि देख लग रहा है कि वो काफी करीब है। जहाँ आवाज सुन के वहाँ पे आर्मी के लोग पहुंच जाते हैं और ढूंढने की कोशिश करते कि ब्लास्ट हुआ क्या है और कहाँ हुआ है। और वहीं पीछे से बेन हमारा खड़ा होकर देख रहा होता, कहता है कि यार इन चीजों से पीछा कब छूटेगा मेरा। देन बेन वहाँ से निकल के भागने की कोशिश करता है। आर्मी वाले तान देते उसके ऊपर बंदूक को, कहते हैं कि रुक जाओ, लेकिन नहीं, वो रुकने के लिए तैयार नहीं, वो भाग रहा होता है। तो आर्मी वाले लगे हाथ गरमा के उसके ऊपर चलाने ही लगते हैं गोलियां। लेकिन फिर बेन ओमनिट्रिक्स को जैसे ही छूता है, वो ओमनिट्रिक्स उसको ट्रांसफॉर्म कर देती है एक नए से एलियन में, और वो नया से एलियन कुछ और नहीं बल्कि हमारा द कैनन बोल्ट है। देन
देन बेन कैन बोल्ट का इस्तेमाल करके कहता है कि मुझे यहाँ से जल्दी से निकलना होगा क्योंकि मेरे पास कोई चॉइस नहीं है। देन वो घूमते हुए वहां से चला जाता है। माहौल देख लग रहा है कि वो आसमान मोड़ रहा है, पर पता नहीं यार जमीन पे चल रहा है कि आसमान मोड़ रहा है, आई डोंट नो, तुम बताओ कमेंट में। फिर हम लोग पहुंच जाते कर्नल रोजम के पास और कहते हैं कि तुम मेरा डिलेमा समझ ही सकते हो, इस ऑपरेशन में कोई भी सिविलियन हमारे लिए बस इनकन्वीनियंस ही है और कुछ नहीं, पर मैं ये समझ सकता हूँ कि तुम कितने बेहतरीन सिविलियन हो। मैक्स कहते हैं कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता। देन कर्नल रोजम अचानक से कहते हैं कि मान लिया कि तुम कैंपिंग कर रहे थे, ठीक है। मैक्स कहते हैं कि हाँ मैंने तुम्हें बताया था। देन कहने पर मैक्स कहते हैं कि देखो मुझे कोई आइडिया नहीं कि तुम अपने दिमाग में क्या खिचड़ी पका रहे हो, मुझे ये भी नहीं पता कि मैं कहाँ हूँ, पर मुझे ये पता है कि इन सब से मेरा कोई लेना देना नहीं है। देन ग्रैंपा मैक्स कहते हैं कि अब मुझे मेरी आर्मी तक मुझे वापस जाना है, तुम लोगों को मेरा भरोसा करना होगा। मैं तुम लोग शुरू से ही कह रहा हूँ कि मैं यहाँ बस फंस चुका हूँ, देखो इन सब से मेरा कोई लेना देना नहीं है, तो क्या मैं यहाँ जा सकता हूँ। जहाँ पीछे से एक सोल्जर की आवाज आती है और वो कहता है कि हाँ क्या होगा। देन वो सोल्जर कहता है कि सर हम लोगों ने कुछ देखा है और जो इंटेलिजेंस मिली है वो ये देखिए आप। देन एक स्क्रीन पे वो लोग देख रहे होते हैं। कर्नल रोजम कहते हैं कि क्या जो टारगेट है उसके पास तक तुम लोग पहुंच पाए हो। सोल्जर कहता है कि अभी कुछ क्लियर नहीं कह सकते सर। सोल्जर कहता है कि अभी कुछ क्लियरली नहीं कह सकते सर। देन उस चीज को ग्रैंडपा मैक्स भी देख रहे होते हैं। रोजम कहते हैं कोई बात नहीं मिस्टर टेनिसन, मेरे पास समय नहीं है तुम्हारे ये गेम खेलने के लिए। देन मैक्स उस स्क्रीन को देखते हुए कहते हैं कि तो जंगल में कुछ है। देन उसी बातचीत के बाद फिर हम लोग पहुंच जाते हैं जंगल में जहाँ वो लोग ढूंढ रहे हैं एंड चला देते हैं अंधी गोलियां, लेकिन वो बड़ा सा खराब कर देता है उनके ऊपर हमला एंड जितनी बुरी तरीके से उन लोगों को मारता है कुछ नहीं किया जा सकता। देन हम लोग फिर से पहुंच जाते हैं बेन के पास। अब बेन कहता है कि वाह लग रहा है कि मैं उस जगह पहुंच गया हूँ जहाँ पे हमारी आरवी थी, पर धीरे से पचलता है कि उसके पीछे आ रही है आरवी एंड कहता है कि ग्रैंडपा। देख के वो उनसे बचने की कोशिश करता है क्योंकि वो आरवी बस बेन के ऊपर चढ़ने ही वाली है। देन अंदर से में ग्वेन का पर्सपेक्टिव दिखाया जाता है जहाँ ग्वेन कहती है कि कोई वियर्ड एलियन मॉन्स्टर इसके अंदर नहीं आ सकता, कम से कम जब तक मैं ध्यान दे रही हूँ तब तक। एंड देन यहीं पे इशू 2 खत्म हो जाता है। कमेंट बताओ कि तुम्हें कैसा लगा एंड मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।